हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिट रिसर्च एकेडमी में। आज देखेंगे हम मार्किंग ऑफ टेबल के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम बताना चाहेंगे ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हमने आईटीआई फिट और ट्रेड का कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर को कवर करेंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर फिट और ट्रेड थ्योरी को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट फिट और ट्रेड में इस साल एडमिशन लिए हैं उन लोग के लिए, और जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी का सिलेबस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपका जो फाउंडेशन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट फिट और ट्रेड थ्योरी को कवर करेंगे। ये सीरीज को पूरा जीरो लेवल से हमें शुरू कर रहे हैं ताकि जो न्यू स्टूडेंट ये इस साल एडमिशन लिए हैं उन लोग को समझने के लिए आसान हो। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम शुरू करेंगे मार्किंग ऑफ टेबल के बारे में। आज हम देखेंगे ये मार्किंग ऑफ टेबल के बारे में। देखिए, ये जो मार्किंग ऑफ टेबल है ना, ये एक टेबल है। ये एक टेबल है जिसके ऊपर मार्किंग किया जाता है, या हम ये बोल सकते हैं ये टेबल है जो कि मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। हम दो तरह तरीके से बोल सकते हैं, ये एक टेबल है जो कि मार्किंग के लिए यूज किया जाता है, या ये बोल सकते हैं मार्किंग इसके ऊपर होता है। तो मार्किंग ऑफ टेबल ये क्या है ना, इट इज ए मार्किंग ऑफ टेबल, इट इज ए फ्लैट rigid heavy टेबल। तो ये जो मार्किंग टेबल है ये एक फ्लैट है। ये जो मार्किंग टेबल है ये फ्लैट है, रिजिड है और हेवी टेबल है जो कि मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। अगर इसका खास बात देखें, ये टेबल का अगर खास बात देखें तो फिर ये जो टेबल है ये रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड करता है लेआउट वर्क के लिए। ये क्या करता है ना, provides it provides an accurate it provides an accurate reference it provide an accurate reference surface for layout work। तो लेआउट वर्क के लिए ये एक रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड करता है। लेआउट वर्क के लिए ये क्या करता है, एक रेफरेंस सरफेस को प्रोवाइड करता है। कौन ना, मार्किंग टेबल या मार्किंग ऑफ टेबल। अगर मोटा मोटी देखेंगे तो ये एक ऐसा टेबल है जिसके ऊपर मार्किंग किया जाता है। तो ये यूज्ड होता है, इसका यूजेस देखेंगे तो ये जो मार्किंग टेबल है ये यूज होता है लेआउट वर्क के लिए। लेआउट वर्क के लिए देखिए, लेआउट वर्क को ही मार्किंग बोला जाता है। मार्किंग बोला जाता है जो भी लाइन ड्रॉ किया जाता है वर्कपीस के ऊपर कुछ ऑपरेशन पर होने के लिए, कुछ ऑपरेशन को इंडिकेट करने के लिए या कुछ ऑपरेशन होने से पहले जो भी लाइन मार्किंग लाइन ड्रॉ किया जाता है वर्कपीस के ऊपर, उसी को लेआउट वर्क बोला जाता है। तो लेआउट और मार्किंग जो है, मार्किंग है वो सेम है, इसका मीनिंग सेम है दोनों का। तो जो मार्किंग टेबल है वो यूज किया जाता है लेआउट वर्क के लिए, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं जो मार्किंग टेबल है मार्किंग के लिए यूज किया जाता है, जिससे लाइंस ड्रॉ होता है वर्कपीस के ऊपर।
एक चीज ध्यान दीजिए कि मार्किंग को ही मार्किंग ऑफ बोला जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे मार्किंग ऑफ या लेआउट का मतलब क्या है, ये क्यों किया जाता है। तो हम देखेंगे मार्किंग ऑफ या लेआउट क्यों किया जाता है। देखिए, कोई भी ऑपरेशन होने से पहले ऑपरेशन जिस जगह परफॉर्म होगा उसी जगह को इंडिकेट करते हैं हम मार्किंग के माध्यम से, और वो मार्किंग को ही मार्किंग ऑफ या लेआउट बोला जाता है। अगर आप मेटल के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे उसको मार्किंग मार्किंग बोलते हैं, मार्किंग ऑफ भी बोलते हैं और लेआउट वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, लेआउट वर्क भी बोलते हैं। मोटा मोटी है, अगर मेटल के ऊपर जो मार्किंग किया जाता है उसको मार्किंग ऑफ बोलते हैं या लेआउट वर्क बोलते हैं। तो जो मार्किंग होता है या लेआउट वर्क होता है, इसमें क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, टू इंडिकेट, it indicates it indicates the it indicates the locations of operation. It indicates the location of operation to be done, to be done। जिस जगह में ऑपरेशन होगा, कहाँ पे ऑपरेशन होगा, उस जगह को मार्किंग के माध्यम से ही डिनोट किया जाता है। उस चीज को बोलते हैं लेआउट वर्क या मार्किंग ऑफ बोलते हैं। देखिए, ये जो ऊपर में रखा हुआ है रेक्टेंगल पीस ब्लॉक, इसको मार्किंग टेबल बोलते हैं, मार्किंग ऑफ टेबल बोलते हैं, और नीचे उसका स्टैंड है। ठीक है, ये मार्किंग ऑफ टेबल के ऊपर ही मार्किंग किया जाता है। जैसे इसके ऊपर यूज किया जाता है, अगर हम बोलेंगे इसका ऊपर यूज, इसका ऊपर कौन रहता है ना, मार्किंग किया जाता है, इसका ऊपर भी ब्लॉक रहता है। अगर हम देखें मार्किंग टेबल के ऊपर यहाँ भी ब्लॉक रहता है, एंगल प्लेट रहता है, एंगल प्लेट रहता है, शॉर्ट में लिख दिया, एंगल प्लेट रहता है, हाइट क्लैंप रहता है, हाइट गेज रहता है। तो ये सारा चीज मार्किंग टेबल के ऊपर रहता है। और ये जो मार्किंग टेबल है ये कौन सा मटेरियल में बना होता है ना, ये बना होता है, ये बना होता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन या ग्रेनाइट में ये बना होता है, ग्रेनाइट, सॉरी, ये जो मार्किंग टेबल है कास्ट आयरन या ग्रेनाइट में बना होता है। इसके ऊपर मार्किंग किया जाता है, इसके ऊपर वी ब्लॉक, एंगल प्लेट, क्लैंप, हाइट गॉज रखा जाता है मार्किंग के लिए। तो मार्किंग ऑफ टेबल मोटा मोटी क्या करता है, मार्किंग के लिए रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड करता है। अगर आपको मार्किंग करना है तो फिर आप पहले क्या क्या कहाँ जाएंगे ना, मार्किंग टेब ऑफ टेबल के ऊपर जाएंगे, मार्किंग टेबल के ऊपर जाएंगे, जहां आप मार्किंग करने से आपका जो एक्यूरेसी है मार्किंग का वो मेंटेन रहेगा, या ये बोल सकते हैं एक्यूरेसी के साथ आप मार्किंग कर पाएंगे। अगर केयर का बात करो तो फिर मार्किंग करने के बाद आप क्या करेंगे, आप वो एक सॉफ्ट क्लॉथ में मार्किंग टेबल को क्लीन करेंगे, क्लीन्ड विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ। ठीक है, मार्किंग करने के बाद आप क्या करेंगे, एक सॉफ्ट क्लॉथ के साथ उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आयरन सरफेस होगा, मार्किंग टेबल अगर कास्ट आयरन में बना हुआ होता है और होगा, तो फिर क्या करेंगे ना, यूज करने के बाद आप एक क्या करेंगे, थीन लेयर का ऑयल उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको स्टोर करेंगे। तो अप्लाइंग ए थीन लेयर ऑफ ऑयल। ठीक है, तो ये मार्किंग ऑफ टेबल का कंप्लीट थ्योरी था। अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर
आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।